होती है कि जो असेंबली की बीट करते हैं, क्या उन्हें खबर उठानी नहीं आती? असेंबली में जो कुछ कहा जाता है वो रिकॉर्ड भी होता है, लिखा भी जाता है। और आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या आप किसी जगह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपका ये राइट नहीं है कि आप लोगों को, अगर आपने माइक उठा लिया और आप किसी चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप किसी जगह पे प्रोवोकेशंस करें, लोगों प्रोवोक करें लोगों को। मैं स्पीच कर रही हूँ कि बहुत एक बड़ा हादसा है जिसपे हम समझते हैं कि घटिया सियासत या चीप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। एक हादसा है जो कि सोने में बदला कि वो आग बुझी नहीं। इसमें हम सब बात कर रहे हैं। मैंने बड़ी संजीदगी से टोटल बताया कि कितने एहलकार लगे हुए थे, कितने जो थे फायर टेंडर थे, कितने ब्राउज़र बुलाए गए, कितने वाटर टैंकर बुलाए गए कि दूर ना जाना पड़े। ये सारी मैंने की कि 11वें मिनट में वहाँ पे फायर टेंडर पहुँच चुके थे और उसके बाद भी वो आग नहीं बुझी। और मेहरबानी है गवर्नर साहब की कि उन्होंने नेवी से भी कहा और नेवी की भी मदद मिली, लेकिन आग नहीं बुझी। तो अब इसमें तहकीकात होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, और अकाउंटेबल है। सीएम साहब ने बना दी है एक कमेटी और उस पर काम हो रहा है। अभी तक बिल्डिंग को ढाया नहीं गया है कि सारे फ्लोर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि कोई बॉडी तो नहीं है। कल कहा जाएगा कि जी बॉडीज थी, ये थी। तो एक संजीदा स्पीच हो रही है और एक संजीदा मौजू पे जो है सूबे भी निकल आए, लोकल गवर्नमेंट भी निकल आई और ऐसे प्रिटेंड किया गया सीनियर लोगों की तरफ से कि जैसे सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। उसमें 18वीं तरमीम भी निकल आई, उसमें डिक्टेटर की खुशामदें भी निकल आई कि वो लोकल गवर्नमेंट का तो सिस्टम कराता है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो जनरल इलेक्शन 11 साल नहीं कराता। तो भाई आप सीधा सीधा हम पे चार्ज फिक्स करें, हम उसे फेस करने को तैयार हैं। हमारी पार्टी एज द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल सिंध, उस चार्ज को आप हम पे फिक्स करें, हम तैयार हैं, हम इसको ले रहे हैं, लेकिन पहले रेस्क्यू होने दें। अगर हम नाकाम हैं तो आग तो नेवी से भी नहीं बुझी। अच्छा मैडम, जो हुकूमत है मैडम वो ये इसमें कह रही है और उसमें मैंने ये कहा कि भाई अमेरिका जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, उनके पास सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो उनकी जंगल में आग लगी थी वो सिर्फ जंगल चश्मे ज़दन में फैलती है। आग बहुत हसास एक मसला है कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मसला होता है। इसी तरह न्यूजीलैंड की रिजॉर्ट की मैंने बात की कि ये सारे मुल्क हमसे बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर भी इतने इमदाद पहुँचती, लोगों तक होता। 40 लोग मर गए थे, मरना एक भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की आग जब लगती है जिसमें केमिकल है, सब कुछ है, ऐसा मटेरियल रखा है जो जलने में मदद देता है और हवा भी मौजूद है, तो जाहिर है कि आग फैलेगी और जानी नुकसान हो जाता है और हुआ। हम इसको अकाउंटेबल हैं, लेकिन आप पहले रेस्क्यू तो करने दें। आप इसी पे बात करें। आप हमारी नालायक, आप जो है 18वीं तरमीम से लेकर आप एक पार्टी चाहती है कि इसको पॉइंट बनाकर एक वो सियासी कीड़ा, वो सियासी वजह जो एक कीड़े के तौर पे लोगों के दिमाग में घुसी थी, जिसमें लिसानी सियासत कराची में शुरू हुई और एक एक दिन में 30 और 35 लोग मारे गए और उस बोरी बंद लाशें मिली और उसके लिए कहा जाता था कि MQM, फिर MQM हकीकी और फिर खालिक हकीकी, ये 3 उसके शोबे थे। तो उसको बड़ी मुश्किल से उन्हीं के लोगों ने रिजेक्ट किया। आप उस दौर की तारीफ कर रहे हैं, आपका मिनिस्टर थोड़े दिन पहले इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज के साथ उस दौर की बुराई कर रहा है। आप 30 साल का अपना मलबा, जमात इस्लामी के 10 साल का मलबा 3-4 साल के ऊपर डाल रहे हैं। तो हम ये कह ही नहीं रहे कि भाई हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम ले रहे, लेकिन हमें भी तहकीकात कराने दें। और हर वाक़या सानिया बल्दिया टाउन नहीं होता। सानिया बल्दिया टाउन सानिया इसलिए है कि उसमें 2 मामलात हैं। एक तो ये कि वो दानिस्ता आग लगाई गई और दूसरे ये कि उसमें भी काबिल तरीन लोकल गवर्नमेंट जिनके हाथ में थी, उसमें उस सिस्टम में भी लोगों ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो नहीं थी उधर, कि नहीं था सही काम बचाने के लिए, और इसीलिए 250 के करीब लोग शहीद हुए। हमने CM सिंध ने उनको बुलाया था सब लोगों को CM हाउस में, और वहाँ पे बाकायदा कंपनसेशन की गई थी, सब किया था। देखिए हादसे होते हैं। अब्बास टाउन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मेरी अपनी फैमिली से काफ़ी लोग शहीद हुए।
میرے بہنوں ہی شہید ہوئے اس میں، لیکن ایک پارٹی نے وہاں پہ یہ رول اپنایا کہ انہوں نے وہاں پہ کہا ہم کسی پارٹی کو نہیں آنے دیں گے، اور وہاں پہ بھی یہ بات کی گئی کہ گورنمنٹ نہیں آئی. گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوراً وزیر اعلیٰ پہنچ جائے، فوراً پہنچے. اصل بات ہوتی ہے کہ ریسکیو ٹیم وہاں پہنچے. 11ویں منٹ میں یہاں پہ ریسکیو ٹیم پہنچ رہی ہیں، 5 فائر ٹینڈر پہنچ رہے ہیں. انہوں نے انفارم کیا، وہ واپس نہیں گئے کہ اور لوگوں کو بھیجیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ واپس جائیں گے اس سے پہلے ہی انہوں نے فون کیا کہ یہ آگ بڑے درجے کی ہے، تو اس کے جلدی اور انتظام ہوا. آپ کراچی میں جو گیا ہے، ویسے تو یہاں کے قابل ترین جو اینکرز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی تھی مجھ سے مختلف موقع پہ کہ اسلام آباد بھی تو ہے. بھائی اسلام آباد تو واحد ہے جو کہ پلاننگ سے بسا ہے. کراچی سے لے کے سب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیسے بسے ہیں. اور تنقید کرنے والوں نے رہی صحیح کسر گٹر باغیچے کے اوپر کنسٹرکشن چائنا کٹنگ کر کے ختم کر دی. اور دکانوں میں بھی آپ کو میں نے کل بتایا کہ 2002 اور 2003 میں باقاعدہ یہ اپروو ہوا پلان جب MKM سندھ گورنمنٹ میں تھی اور جماعت اسلامی کے پاس. اس میں گوگا کا نام بھی آیا ہے. دیکھیے وہ جس نے بھی لیا ہے وہ اس نے اپنی ذمہ داری پہ لیا ہے. میں نے تو 2002 اور 2003 کہہ لیا. اچھا میڈم اس میں ایک ساتھ میں بہت سنجیدہ بات کرنا چاہتی ہوں. نارتھ کراچی میں بھی مشرف کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کون کراچی میں امپاورڈ تھا. کچھ دکانوں کے